फ्रेंड्स, सो करने वाले आज हम रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के रे डायग्राम से पहले तो ये समझ लीजिए कि जो कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, मीन्स रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। और उसके बाद इसमें रेज किस हिसाब से स्ट्राइक करने के बाद किस हिसाब से पास होती है, ये कुछ मैंने आपको बताया। तो देखिए, जितनी भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल होंगी, वो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद विल बी पास थ्रू एफ, फोकस पॉइंट से पास होंगी। एंड रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू द एफ पॉइंट, जितनी भी रे ऑफ लाइट एफ से पास हो रही हैं मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद, दे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, दे विल पास थ्रू एफ। एंड जितनी भी एफ से पास होके मिरर पे स्ट्राइक करेंगी, दे विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब कोई रे ऑफ लाइट पी यानी पोल पे स्ट्राइक करेगी तो वो सेम एंगल के साथ बेंड होके दूसरी तरफ पास हो जाएगी। मीन्स अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से रेज ऑफ लाइट आ रही है तो नीचे पास हो जाएगी वो सेम एंगल के साथ, कोई भी एंगल का चेंज नहीं होगा। तो ये 3 रे थी, इन्हीं के बेस पे हमें रे डायग्राम पढ़ने हैं। अब रे डायग्राम में कनकेव मिरर की कंडीशन में हमारे पास 6 कंडीशन आ जाती है, 6 पोजीशन आ जाती है, जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हम मान लेते हैं लाइक अ सन, सूरज की तरीके से, तो इन्फिनिटी का मैंने यहाँ नहीं बताया। उसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट सी से पीछे होगा। तो देखो, मैं पहले इन्फिनिटी पे था, देन बियॉन्ड सी मीन्स मिरर के धीरे धीरे पास आ रहा हूँ। फिर कंडीशन आ जाएगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, मीन्स सी पर है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, जब ऑब्जेक्ट एफ एंड सी के बीच में है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एट एफ पॉइंट पर है। और लास्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में है। अब इन कंडीशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं रे डायग्राम बनाता हूँ एंड देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो देखिए, पहली कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो देखिए, इन्फिनिटी पे जितनी भी रेज ऑफ लाइट आएंगे इन्फिनिटी से, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही होंगी, क्योंकि बेंड होती हुई लाइट इन्फिनिटी से मिरर पे स्ट्राइक करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होने के कारण वो सारी की सारी एफ पे मिलेगी। और जहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा रेज ऑफ लाइट मीट करती हैं, वहीं पर आपकी इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इमेज विल बी formed at F, image formed at F। और आप प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसका साइज कंपेयर करते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, दैट मीन्स पॉइंट साइज। एंड यहाँ पर आपकी इमेज इन्वर्ट बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये तीनों चीज़ें आपकी लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका इसका कोई भी मतलब नहीं होता, ये लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो सी से पीछे जब ऑब्जेक्ट रखा था, तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई एंड पासेस थ्रू एफ। एंड एक रे ऑफ लाइट जो हमने एफ से पास कराई, वो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब गई, तो हमने देखा कि ये दोनों कहाँ मीट हुई? बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी। सेकेंड कंडीशन, साइज क्या है? स्मॉल इन साइज, आप देख सकते हैं ना, छोटी है साइज में एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड वन, नेचर क्या है इसका? उल्टी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब थर्ड कंडीशन आ जाती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट
सी, देखिए करना कुछ नहीं है, बस फॉलो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 स्टेप बताए थे वो रखना कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो एफ से पास होगी, एफ से पास हो रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं एंड देखते हैं कि इमेज कहाँ बनती है। सो देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी देन सेम कंडीशन, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई एंड पास थ्रू एफ, एंड सेकंड रे लाइट पास हुई एफ से तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो दोनों जहाँ मिली हमने देखा कि इमेज हमारी सी पॉइंट पर ही बन रही है। इमेज विल बी एट सी। और अगर आप साइज की बात करें तो सेम एज ऑब्जेक्ट एंड रियल इन्वर्टेड, ये यहाँ पे हमारा रे डायग्राम फॉर्म हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, तो देखते हैं रे ऑफ लाइट कैसे पास होती है एंड ये कहाँ मिलते हैं। सो देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी देन फर्स्ट रे पास थ्रू parallel to principal axis and passes through F, and second that pass through F will be parallel to principal axis, and ये दोनों कहाँ मिली है, beyond C, तो image will be formed beyond C, greater as compared to ऑब्जेक्ट, या आप बिगर भी लिख सकते हैं, एंड रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाएं, नेक्स्ट कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो देखिए क्या कंडीशन हो सकती है। सो देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू एफ, एंड एक रे ऑफ लाइट जो पी से पास होगी, मैंने आपको बताया था विदाउट चेंज ऑफ एनी एंगल दूसरी साइड से पास अवे हो जाएगी, तो ये दोनों ही रे ऑफ लाइट आपस में कभी नहीं मिलेगी, पैरेलल जाएंगी, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाकर इसकी इमेज बनेगी, इनलार्ज्ड, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनेगी, एंड हम ये मानते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन कंडीशन कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, इसको जरूर देखिएगा, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, तो चलते हैं करते हैं ये पार्ट। सो देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, तो एक रे ऑफ लाइट हम सपोज करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट विल पासेस थ्रू एफ, एंड एक जो हमारी पी पर स्ट्राइक करी एंड सेम एंगल के साथ बेंड हो गई, तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों रे ऑफ लाइट ना एक दूसरे से दूर जा रही है, मीन्स इस तरफ तो ये कभी नहीं मिलने वाली, मीन्स इमेज फॉर्म नहीं होने वाली, बट हम सपोज करते हैं कि माइट भी ये मिरर से दूसरी ओर पास हो रही हो, तो हम इनको आगे एक्सटेंड करते हैं, क्या देखते हैं कि बिहाइंड द मिरर ये दोनों मीट कर जाती है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। मिरर सेकंड कंडीशन, साइज क्या है, वेरी लार्ज या इनलार्ज आप बोल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं नेचर की, तो आपको पता है कि ये जो इमेज बन रही है दिस वन इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल इमेज नहीं बनी है, ये वर्चुअल इमेज है, नकली इमेज है, तो यहाँ नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो यहाँ आपके कनकेव मिरर के रे डायग्राम कंप्लीट होते हैं, कल करेंगे कन्वेक्स मिरर के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।